जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी यानी इंग्लिश का अभी अभी 10 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हमने पूरा असली क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए दिया गया है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, जो कि 5 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, द अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज इज टू, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, मेक योर माइंड काल्म। सेकंड क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट, इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, टू गेन वेट। अगले देखिए तीसरा नंबर है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉकिंग। चौथा है, द वर्ड मेडिटेशन इज, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, अ वर्ब। पांचवा है, विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन्स एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है जो अपना वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ये भी 5 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों इसका, द एबव पैसेज इज माइनली अबाउट, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, अ डेवलप्ड कंट्री। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब इफ यू कैन एजुकेट अ मैन, इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, एजुकेट एन इंडिविजुअल। थर्ड नंबर है, बी शुड यूज एजुकेशन एज अ वेपन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू गेट अ जॉब। चौथा प्रश्न है, विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन्स डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, मिलिट्रेशन। पांचवा प्रश्न है बच्चों, वुमेन एजुकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस ए बी एंड सी। तो बच्चों यहाँ पे जो दूसरा अपना पैसेज था वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आ जाना हमें सेक्शन बी में, राइटिंग। इसका देखिए बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, गिव अ सूटेबल टाइटल, और सेकंड नंबर में दिया गया बच्चों, मेक नोट्स ऑन इट। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख लीजिए फटाफट, नोट्स बनाना कैसे, आपको हेडिंग डालना 1, इसके बाद 1.1, 1.2, 1.3, इसी सीक्वेंस में बच्चों आपको पूरे इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। और लास्ट में प्यारे बच्चों आपको लिख देना है टाइटल, अबर मध्य प्रदेश, जो भी इससे रिलेटेड टाइटल रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग कर देंगे बच्चों। 100% गारंटी है कि आपको इसमें 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, यू आर जया एंड जय, आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए इन गवर्नमेंट मॉडल HSS स्कूल उज्जैन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू योर ग्रांट यू 3 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर एल्डर ब्रदर मैरिज। तो ये लीजिए बच्चों, इसका चौथा काम आपको आंसर दिखाने वाले हैं, देख लीजिए। गो टू द मैरिज ऑफ योर ब्रदर की मैरिज के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो आप यहाँ से सोल्यूशन तैयार कर लीजिएगा पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 5वां हमारे सामने है, राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो किसी दिए गए टॉपिक्स में हमें 150 शब्दों में ऐसे लिखना है। पहला पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज का आपके एग्जाम में आया हुआ है, सेव वाटर का बच्चों आया हुआ है। तीसरा नंबर है माई हॉबी, चौथा द गेम आई लाइक मोस्ट, और पांचवा साइंस इन डेली लाइफ। तो यहाँ पे हम भंडार ऑफ साइंस का करने वाले हैं, साइंस इन डेली लाइफ का। सबसे पहले आपको लिखना है प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन, इसके बाद आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तीसरा पॉइंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चौथा हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, पांचवें में लिखेंगे मेडिकल साइंस, और छठवें में एग्रीकल्चर, और सातवें में लिख देना बच्चों कंक्लूजन। तो यहाँ पे जो वंडर ऑफ साइंस है वो भी आपके पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, आप इसी सीक्वेंस में पूरा का पूरा इसको लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया गया है, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो 75 शब्दों में बच्चों यहाँ पे लिखना है गुड्स हैबिट्स के बारे में। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया गेट्स अप ईयरली, आप कितने बजे उठते हैं, डू सम एक्सरसाइज, कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में क्या क्या यूज़ करते हैं, गो टू बेड ईयरली, रिस्पेक्ट टीचर एंड एल्डर्स, हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट और अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट किस प्रकार से करनी चाहिए, यही होती है बच्चों अपनी गुड सर्विस। तो इसी को आपको बनाकर 75 शब्दों में बच्चों लिख देना है, आप इसी से मिलते जुलते वर्ड लिख दीजिएगा बच्चों। 100% गारंटी है कि आपको इसमें 3 मार्क्स मिलने वाले हैं, आपका एक भी नंबर इसमें मिस होने वाला नहीं है। अगला देखिए सेक्शन सी है ग्रामर, क्वेश्चन नंबर 7 इसका, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 करना है। फर्स्ट नंबर है योर फादर इज सीरियसली इल, यू डेड गो होम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मस्ट। सेकंड नंबर है माई फादर इज अ डेड टीचर, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए रिटायर्ड।
तीसरा है हाउ डेटेस्ट टाइम इज लेफ्ट, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी मच। चौथा है ही एक्सक्लाइमेड व्हाट डेटेस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पांचवा है सीता इज डेटेस्ट देन एनी अदर गर्ल, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी मोर इंटेलिजेंट। छठवां है आई डेटेस्ट दिस बुक स्टडी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीड। सातवां प्रश्न है डेटेस्ट यू वर्क हार्ड यू विल फेल, इसका आंसर करेंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी अनलेस। तो डियर यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो भी अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। सभी फिल इन द ब्लैंक्स आप फटाफट याद कर लीजिए बच्चों, आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला देखिए डू एज डायरेक्टेड एनी 5 करना है। इसमें से फर्स्ट नंबर हमारे एग्जाम में आया हुआ है लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, और सेकंड नंबर है लेंचो वाज अ पेशेंट। ये लीजिए बच्चों 8वें का आंसर, 8वें का पहले का आपको लिखना है लेंचो वाज अ पेशेंट रोट अ लेटर टू गॉड। सेकंड नंबर है माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो दैट, इसका आंसर लिखेंगे बच्चों माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तीसरा प्रश्न है ही नोन मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसका आंसर हो जाएगा आई एम नोन टू हिम। चौथा प्रश्न में रीअरेंज करना है, तो ये लीजिए बच्चों चौथे का आंसर लिखेंगे सम गर्ल्स वेयर नॉइज इन द क्लासरूम। पांचवें का आंसर हो जाएगा बी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। छठवें का आंसर करेंगे डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली, और सातवें का आंसर हो जाएगा इट इज ऐसे टू फाइंड ए रीजन अदर्स। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 डू इज डायरेक्टेड था वो भी अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को फटाफट लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच, ताकि सभी बच्चों को जो है असली क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड हो सके। यहाँ पे देखिए डियर सेक्शन डी ये जो है टेक्स्ट बुक का आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट नंबर है व्हाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पेसोस, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी द पोस्टमास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पेसोस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। सेकंड नंबर है व्हेन एनी फ्रैंक डिसाइड टू राइट अ डायरी सी वाज डेड एज स्कूल गर्ल, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी अ 13 ईयर ओल्ड। तीसरा है द प्रपोजल इज अ वन एक्ट ऑफ प्ले अबाउट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रशियन वेल्डिंग कल्चर। चौथा है 10 मई इन साउथ अफ्रीका इज, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी एन एंटम डे। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो भी अपने पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 10 का ए रीड द एक्सटेक्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वेयर रिकॉर्डेड ऑन, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी द मेन डोर ऑफ द हाउस। सेकंड नंबर है विच वर्ड इन दिस एक्सटेक्स मीन्स अ प्लेजेंट फैट बॉडी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लम्प। तीसरा है द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्वेड बिकॉज, इसका आंसर करेंगे पहले बच्चों ऑप्शन नंबर बी बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। तो बच्चों 10वें का ए नंबर पैसेज हुआ यहाँ पे कंप्लीट। 10वें के बी के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। रीड द एक्सटेक्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट नंबर है फ्रॉम विच पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक हैज़ बीन एक्सटेक्स बीन टेकन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमांडा। सेकंड नंबर है द वर्ड ऑर्फन मीन्स, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर। तीसरा है व्हाट डज द स्कूल गर्ल एक्चुअली वांट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का बी भी अपना पैसेज पूरा पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 11 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 6 करना बच्चों। इसमें से पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन व्हाट डिड ही डू, तो यहाँ पे हम इनका आंसर बच्चों आपको दिखाने वाले हैं। देख लीजिए अ लेटर टू गॉड का पहला क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, इसका आंसर हो जाएगा लेंचो होप्ड फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए ये वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन व्हाट डिड ही डू, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंचो हैड फेथ इन गॉड ही डिसाइड टू राइट अ लेटर टू गॉड कॉन्केविंग ऑफ द ग्रेविशनिंग ऑफ द आस्किंग फॉर 100 पेसोस फॉर हिज क्रॉप एंड हिज फैमिली। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम में आए उसको हम दिखाने वाले हैं। ये वाला देखिए बच्चों आपके पेपर में आया हुआ है व्हाई बेयर टू नेशनल एंथम संग, इसका आंसर लिखेंगे टू नेशनल एंथम बेयर संग एज देयर टू कम्युनिटीज रेसेस वन वाज ऑफ द व्हाइट्स एंड अदर वाज ऑफ द ब्लैक, तो ये आपको बच्चों तैयार कर लेना है। अगला जाइए बच्चों चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 का पहला आपके पेपर में आया हुआ है व्हाई वाज द यंग सीगल अफेयर्ड फ्लाई टू, तो इसका आंसर हो जाएगा द यंग सीगल वाज अफेयर्ड टू फ्लाई ही वाज हेसिटेंट टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट ही वाज थिंकिंग दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। तो यहाँ पे बच्चों ये पहला भी कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर ये वाला आपके पेपर में आया हुआ है बच्चों, इसको आप तैयार कर लीजिएगा व्हाट कंप्लीटेड यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। अगला देखिए डियर ये वाला आपको तैयार कर लेना है आई एम टेक रिस्क व्हाट इज द रिस्क, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला आ जाइए चैप्टर 4 में व्हाई वाज एनी वांट टू कीप हर डायरी। अगले
चैप्टर पे आते हैं बच्चों 5वें पर, ये वाला आपको तैयार कर लेना है प्यारे बच्चों। व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स, इसका आंसर करेंगे जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स फैट एंड प्लम्प अपीयरेंस। इसको आप फटाफट तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, यहाँ पे ये वाला आपके एग्जाम में आया हुआ है। वेयर इज कोर्ग, इसका आंसर हो जाएगा कोर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। अगले चैप्टर में चलते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए आप लोग फटाफट हम सभी क्वेश्चन को आपको दिखाने वाले हैं। ये वाला देखिए पेपर में आया है, हाउ डिड बैली रिएक्ट फॉर द डेड काउ, इसका आंसर हो जाएगा बैली वाज वेरी सैड टू सी द डेड काउ, सी वाज स्क्रेड एट द साइट। इसको भी आप फटाफट तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों ये वाला आपके एग्जाम में आया हुआ है। वेयर डिड सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइटमेंट, इसका आंसर करेंगे सिद्धार्थ गौतम गॉट एनलाइटमेंट अंडर अ पीपल ट्री। इसके बाद लिखेंगे आफ्टर दैट ही वाज नोन एज अ बुद्ध। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे आपको डस्ट ऑफ स्नो में आ जाना है। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये वाला भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर फर्स्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, इसको भी आप लोग फटाफट तैयार कर लीजिएगा। तो जितने भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमने आपको बता दिए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा बच्चों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आपको नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना बच्चों, क्योंकि आपके बाकी सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।